हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट बेसिक एपीआई इन नोड.जेएस। नोड.जेएस में बेसिक एपीआई बनाएंगे विद एक्सप्रेस.जेएस की हेल्प से, और उस एपीआई को टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी नोड.जेएस की सीरीज चल रही है उसको आप लोग एक्सेस कर लीजिए जाके, और जावास्क्रिप्ट की सीरीज भी चल रही है उसको भी आप लोग देख सकते हो जाके। और चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मैं अपने वीएस कोड पे आ जाता हूँ, आप लोग भी अपना वीएस कोड ऑन कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमारा वीएस कोड खुल चुका है और आप लोगों का भी आई होप ओपन हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एपीआईज हम बनाएंगे एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क की हेल्प से। तो आप लोग एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप में नहीं इंस्टॉल है तो आप npm -i एक्सप्रेस डालोगे कमांड cmd पे, तो आपका जो है एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से यूज़ करना। ये सारी चीज़ें मैं बताई हैं, तो वो वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग जाइएगा एक्सेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब समझते हैं पहले कि नोड.जेएस क्या है। देखो, नोड.जेएस सर्वर साइड एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करता है। इसको क्रोम के V8 इंजन पर बिल्ड किया गया है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है, और यह बाय नेचर असिंक्रोनस होता है। ठीक है, और असिंक्रोनस ऑपरेशन असिंक और अवेट कीवर्ड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब एपीआईज क्या होती है? एपीआईज दो प्रकार की होती है, सोप एपीआई, रेस्ट एपीआई। देखो, रेस्ट एपीआई ज़्यादातर यूज़ की जाती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये एपीआईज होती हैं। तो देखो, हम बेसिक एपीआई बनाने वाले हैं, लेकिन ये एपीआई करती क्या है? अगर आप नोड.जेएस से, तो 98% आपको एपीआई ही बनानी पड़ेगी। अब देखो, एपीआई क्या करती है? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये एपीआईज क्या करती है? ये डेटाबेस से डेटा को निकालती हैं। जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो अपनी इंफॉर्मेशन को देते हो, वो इंफॉर्मेशन ये एपीआईज के द्वारा ही डेटाबेस में सेव होती जाती है। या आप किसी भी डेटा को, जब भी आप कोई डेटा आपको चाहिए रहता है ना, तो बैकएंड से कैसे आता है? वो गाइस एपीआईज के द्वारा आता है। जैसे आप अपनी मंजिल तक जाना है तो आप रोड के द्वारा जाओगे ना, तो वैसे ही डेटा भी आप तक पहुंचता है तो एपीआईज के द्वारा पहुंचता है। तो चलिए गाइस, बेसिक एपीआई बनाते हैं नोड.जेएस में, और नोड.जेएस की सीरीज चल रही है तो आप लोग एक्सेस कर लीजिए जाके। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो एपीआईज बनाने के लिए रिक्वेस्ट और रिस्पांस की ज़रूरत होती है, और कॉल बैक की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो अब देखो, कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक इज़ अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, अब चलो गाइस बनाते हैं फटाक से एपीआई। तो यहाँ पे हमको ऐप नाम की फंक्शन की ज़रूरत रहेगी, और एपीआईज के जो है 3 मेथड होते हैं, पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। ठीक है, 4 मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम गेट करेंगे, डेटा को सिर्फ गेट करेंगे, क्योंकि हमको चेक करना है नोड.जेएस में बेसिक एपीआई बनानी है। ठीक है, उसके बाद अपनी CRUD की एपीआई मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐप डॉट गेट कर लेंगे, और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो इसको एक यूआरएल देना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे होम दे देते हैं हम यूआरएल, ये होम हो गया स्लेस देकर। ओके, और उसके बाद एक कॉल बैक एरो फंक्शन ले लेंगे। इसके अंदर जो है, एरो फंक्शन के अंदर हमको रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ये 2 कॉल बैक सेव करने रहेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पांस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है रिस्पांस डॉट सेंड। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज कर दीजिए, दिस इज होम पेज। ठीक है, इसको करते हैं सेव। तो चलिए अब इस एपीआई को करते हैं रन। तो इस एपीआई को रन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर आपको यहाँ से नोड, उसी पाथ पे आ जाना है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन सेव है, और उसके बाद करना है नोड, फाइल का नेम server.js। ठीक है, तो यहाँ से आपका सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा। मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एड्ज पे ओके कर लो, और यहाँ पे आपको देखो, ये सर्वर है तो ये आपके सिर्फ सिस्टम में दिखेगा, कि आपको दिखेगा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट, यहाँ पे हमारा पोर्ट 5000 चल रहा है। ये सब पोर्ट वोर्ट में बता दूंगा, आप चैनल पे इसमें जाओ और एक्सेस करो जाके। ये गाइज यहाँ पे आ गया है।
दिस इज़ होम पेज, जो मैंने वहाँ पे मैसेज दिया था एपीआई में। तो इसी प्रकार से बेसिकली एपीआई वर्क करती हैं नोड.जेएस में, ठीक है। अब चलिए और बना लेते हैं थोड़ी सी। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे अबाउट का रख दो, अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो दिस इज़ अबाउट पेज, अबाउट पेज। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप मुझसे बताओ, लेकिन सर्वर को बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नोडमोन का यूज़ नहीं किया। नोडमोन क्या करता है, नोडमोन ऑटोमेटिक रीलोडिंग करता रहता है। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो नोडमोन का यूज़ करना अति आवश्यक है या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, सिर्फ यहाँ पे यूआरएल चेंज करना है बस, दिस इज़ अबाउट पेज, ठीक है। तो इस प्रकार से एपीआई बनाई जाती है नोड.जेएस में, ठीक है। अगर आपका नहीं चल रहा तो आप कमेंट करिए यार, आपको सोल्यूशन दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और गाइस आई होप आप लोगों को एपीआई समझ में आई होगी। अब देखो नोडमोन करता है क्या, नोडमोन का भी वीडियो मैं बनाया हूँ, नोड.जेएस के काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ और एपीआई का वीडियो बनाया हूँ, क्रड एपीआई बनाया हूँ। तो ये सारे कैसे सेटअप करना एप्लीकेशन के, ये भी एपीआई बनाया हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाओ और एक्सेस करो जाके यार, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एपीआई का वीडियो, बेसिक एपीआई का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूल जाते हो आप लोग, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।